नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाई राजवीर सर पर। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हमने हिस्ट्री की जो शुरुआत की है, बहुत ही प्यार, बहुत ही ज़्यादा सहयोग आप लोगों का प्राप्त हुआ। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इतिहास का एक आज नया टॉपिक के साथ में प्रस्तुत हैं, जिसका नाम क्या है, इतिहास के प्रमुख युद्ध। देखो बच्चों, जहां हिस्ट्री जिस भी एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलता है। कहीं कहीं तो हमने देखा है कि दो दो तीन तीन क्वेश्चंस हैं एक ही परीक्षा के दौरान इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आज की क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइडेस्पीज का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडेस्पीज कब हुआ। तो आंसर हमारा होगा 326 ईस्वी पूर्व। 326 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या है कि वर्तमान में जो ईयर होता है, यानी कि कौन सा चल रहा है, वर्ष 2021। 2021 में 326 साल पहले, यानी कि 326 जोड़ते हैं तो उस टाइम पे इस युद्ध का आयोजन हुआ। किस किस के मध्य यह युद्ध हुआ, तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य यह युद्ध हुआ, जिसमें विजय किसके द्वारा प्राप्त की गई, तो सिकंदर की विजय इसके अंदर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कलिंग की लड़ाई। बच्चों आपको कलिंग की लड़ाई के संदर्भ में पता ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसे कलिंगा वार के नाम से जाना जाता है। 261 ईस्वी पूर्व है यह युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के मध्य लड़ा जाता है, तो हम बात करेंगे सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, यानी कि कलिंग पर अटैक किया, किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। और इस युद्ध के अंदर भयंकर रक्तपात को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इस युद्ध में लगभग 1 लाख प्लस सैनिक हैं वो मारे जाते हैं, जिस कारण से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसने इस युद्ध के पश्चात ही क्या किया कि युद्ध न खाने की कसम खाई और एक धर्म को अपना लिया। कौन सा धर्म बच्चों, बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट बात करते हैं सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई कब हुई, 712 ईस्वी में सिंध की लड़ाई हुई। किस किस के मध्य हुई, मोहम्मद कासिम और अरबों के मध्य है यह लड़ाई हुई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना जाता है। कब होता है बेटा, 1191 ईस्वी में इस युद्ध का आयोजन होता है। किस किस के मध्य होता है, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य इस लड़ाई का आयोजन होता है। जो ऐसा युद्ध था जिसमें यानी कि जीतता कौन है, तो यानी कि पृथ्वीराज चौहान इसके अंदर जीतते हैं और मोहम्मद गोरी को क्या करते हैं, जिंदा छोड़ देते हैं। यही भूल इतिहास परिवर्तन में एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। अगर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा उस टाइम पे मार दिया होता, तो आज जो अपने हिंदुस्तान का इतिहास है वो इतिहास कुछ और ही होता। तो परिणाम स्वरूप, जिंदा छोड़ने के परिणाम स्वरूप कैसा क्या क्वेश्चन निकलता है, तो 1 वर्ष बाद ही 1192 में एक दूसरी लड़ाई होती है, जिसे तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस किस के मध्य हुई, तो यही लड़ाई है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी है वो जीत जाता है। परंतु ध्यान रखना, इस युद्ध के अंदर किस व्यक्ति द्वारा मोहम्मद गोरी का साथ दिया जाता है, तो यानी कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र हुआ करते थे कौन, जयचंद, जिन्होंने पहले युद्ध में यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, परंतु तराइन के दूसरे युद्ध में किसका साथ दिया, मोहम्मद गोरी का साथ दिया। वह मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करता है और इस पर आक्रमण करता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, मोहम्मद गोरी इसके अंदर जीत जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चंदावर का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ चंदावर कब आयोजित हुआ, तो 1194 में बैटल ऑफ चंदावर है वो हुआ। किस किस के मध्य हुआ, तो मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा यानी कि कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य होता है, और इस युद्ध के अंदर जयचंद को हरा दिया जाता है। किसके द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा। अगर हम बात करें इस युद्ध के, यानी कि इस युद्ध के दौरान जयचंद ने यानी कि मोहम्मद गोरी से कहा कि भाई आप मेरे साथ यानी कि मेरे साम्राज्य पर अटैक क्यों कर रहे हो, कारण क्या है कि मैंने तो आपका साथ दिया है,
पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए आपको आमंत्रित किया और उसके अंदर साथ दिया। तो पता है मोहम्मद गौरी ने क्या कहा था, हे जयचंद, तू अपने भाई का नहीं हो सका तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि आप मेरा साथ कंटिन्यू देते रहेंगे। इसीलिए यानी कि चंदाौर में दोबारा यानी कि क्या है, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक यानी कि राजा जयचंद को भी हराने का कार्य किया था। नेक्स्ट बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कब होता है, 1526 ईस्वी में। किस किस के मध्य होता है, तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य यह युद्ध होता है। इसके अंदर जीतता कौन है, तो ध्यान रखना है कौन जीतता है, बता सकते हो आप क्वेश्चंस के अंदर। तो बाबर इसके अंदर जीत जाता है और इस युद्ध के साथ ही क्या होता है, मुगल शासन की नींव है वो पड़ जाती है। तो बाबर 1526 के युद्ध के अंदर जीत जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं खानवा का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ खानवा कब होता है, 1527 ईस्वी में। किस किस के मध्य होता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। तो इसमें यानी कि बाबर के द्वारा राणा सांगा को पराजित किया जाता है। तो खानवा का युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं घाघरा के युद्ध की यानी कि बैटल ऑफ घाघरा, जिसका समय कब यानी कि 1529 ईस्वी में। किस किस के मध्य होता है, तो बाबर ने महमूद लोधी के नेतृत्व में किसको हराया था, अफगानों को हराने का कार्य किया था। तो ध्यान रखना है क्वेश्चंस ऐसे बने कि किसके द्वारा हराया गया, तो बाबर द्वारा। किसके नेतृत्व में बाबर ने युद्ध लड़ा, तो ध्यान रखना है महमूद लोधी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब, 1539 ईस्वी में। किस किस के मध्य होता है, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य यह युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से जिसे जाना जाता है। आयोजन कब होता है, 1540 में। 1540 में किस किस के मध्य ये युद्ध होता है, तो यानी कि शेरशाह सूरी द्वारा दोबारा हुमायूं को पराजित किया जाता है और हुमायूं को भारत छोड़ने पर क्या है, मजबूर कर दिया जाता है। और इस युद्ध के पश्चात हुमायूं भारत को छोड़ के चला जाता है। फिर बाद में यानी कि हुमायूं द्वारा फिर दोबारा एंट्री करता है और नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे। बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है, 1556 में। किस किस के मध्य होता है, अकबर तथा हेमू के मध्य यह युद्ध होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाता है। तो किस किस के मध्य, अकबर और हेमू के बीच है यह युद्ध होता है। कौन जीतता है, अकबर इसके अंदर जीत जाता है। क्वेश्चंस बनता है कि इस युद्ध में अकबर की तरफ से नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर होगा बैरम खां के द्वारा। अगर हम हेमू के बारे में बात करें, हेमू है एक बहुत ही शूरवीर यानी कि योद्धा था और कहाँ का रहने वाला था, रेवाड़ी का रहने वाला था। हेमू ने अपने जीवन में 22 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी लड़ाई है, एक भी युद्ध है हेमू नहीं हारता है, परंतु यह युद्ध हार जाता है। पर यह युद्ध भी 95% है हेमू जीतने के कगार पर था, लेकिन दुर्भाग्यवश है एक तीर उसकी आंख में आके लगता है, जिससे यानी कि हाथी से नीचे यानी कि हाथी से नीचे गिर जाता है। लहूलुहान होते हुए हेमू की सेना में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि हेमू के हाथी पर हेमू है ही नहीं। सोचते हैं या तो हेमू को बंदी बना लिया गया है या हेमू को मार दिया गया है। तो इस कारण से सेना में भगदड़ मचने के कारण यह युद्ध अकबर द्वारा जीत लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे निकल जाता है, अच्छा पॉइंट बनता है। बात करते हैं तालीकोटा के युद्ध की। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ है। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध से माना जाता है, तो तालीकोटा का युद्ध से, जिसका यानी कि कब होता है, 1565 ईस्वी में। बात करते हैं भारतीय इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। कब होता है बेटा, 1757 ईस्वी में। किस किस के मध्य होता है, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलता है कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव है,
किस युद्ध के पश्चात है पड़ी? तो आंसर होगा 1757 का युद्ध, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं वांडीवास का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ वांडीवास कब होता है? 1760 में यह युद्ध होता है। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होता है, जिसमें फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ता है, यानी कि अंग्रेज हैं इसके अंदर जीत जाते हैं। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध, तीसरी लड़ाई यानी कि पानीपत की, कब होती है? 1761 ईस्वी में। यह युद्ध है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। किसके मध्य होता है? मराठों के बीच होता है। तो ध्यान रखना है इसके अंदर, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह युद्ध होता है। कौन इसके अंदर जीतते हैं? अहमद शाह अब्दाली है इसके अंदर जीत जाता है और मराठों को हार का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चंस बेटा देखने को मिलता है कि मराठों के द्वारा नेतृत्व है इस युद्ध में किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना है सदाशिवराव भाऊ के द्वारा नेतृत्व है किया गया था। और इस युद्ध का हार का कारण भी पूछा गया है। इस युद्ध का हार का कारण क्या था? कि जो मौसम है अपने हरियाणा के अंदर यानी कि पानीपत के अंदर कड़ाके की ठंड उस टाइम पे पड़ रही थी। इसकी डेट भी पूछी जाती है, तो डेट हमें ध्यान रहनी चाहिए कि कौन सी? 14 जनवरी। 14 जनवरी को कौन सा यानी कि क्या होता है अपने हरियाणा में? सकरात। हम साधारण भाषा में बात करें, हरियाणवी भाषा में बात करें, 14 जनवरी को हम सकरात मनावा। हाँ, सकरात है। सकरात कब आती है? सर्दियों में आती है। तो 14 जनवरी को यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जबकि जैसा आप देख रहे हो मराठा कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के अंदर यानी कि क्या है? हमेशा सम मौसम रहता है, यानी कि सर्दी न गर्मी। तो इसीलिए वहाँ के जो सैनिक हैं इस यानी कि मौसम की मार नहीं झेल पाते हैं। अब वो यानी कि कड़ाके की ठंड के अंदर लड़ाई लड़ने में अपने आप को सक्षम नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस कारण से हार का प्रमुख कारण क्या था? सर्दी थी। नेक्स्ट देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। किस किस के मध्य हुआ? अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के मध्य यह युद्ध होता है, जिसमें यानी कि मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना है। इसके अंदर जीतने का कार्य किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों की इस युद्ध के अंदर विजय मानी जाती है बक्सर का युद्ध के संदर्भ में। तो क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारा ऐसे ही बनता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। इस युद्ध में कौन जीतते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की। प्रथम अंगल मसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 तक यह युद्ध चला। किस किस के बीच हुआ बेटा? तो हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य है यह युद्ध हुआ। इसके अंदर है अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था और हैदर अली के द्वारा यह युद्ध जीत लिया जाता है। परिणाम स्वरूप दूसरा युद्ध होता है, जिसे द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब होता है? 1780 से 84। किस किस के मध्य होता है? तो फिर वही यानी कि हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध होता है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल पाता है, जिसे अनिर्णित यानी कि युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान अच्छी तरह से रखना है। नेक्स्ट, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध यानी कि तीसरा युद्ध फिर होता है। कब होता है? 1790 में। यह युद्ध है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का पुत्र था ना। तो हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यह लड़ाई हुई और यह लड़ाई है एक संधि के द्वारा समाप्त की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध की, यानी कि चौथे युद्ध की। कब होता है? 1799 में। तो ये किस किस के बीच होता है? टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के बीच। टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के बीच यह युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ता है और इस युद्ध के साथ ही मैसूर शक्ति का पतन है हो जाता है। बच्चों, मैं एक अच्छा क्वेश्चन से आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी, स्पेस एजेंसी के नाम से किसे जाना जाता है? नासा को जाना जाता है। तो नासा के अंदर यानी कि नासा का जो ऑफिस है उसके अंदर एकमात्र भारतीय व्यक्ति जिसकी यानी कि क्या है तस्वीर लगी हुई है, तो कौन है? तो वो कौन है? टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान की तस्वीर क्यों लगाई गई है? क्योंकि टीपू सुल्तान ने इन युद्धों के अंदर एक आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया था। यानी कि आग्नेय अस्त्र मतलब अपने
सेना की तरफ से चलाता था और जाके दूसरे यानी कि शत्रु सेना, अंग्रेजों की सेना है, उसके अंदर जाकर वो फट जाता था। तो जिस कारण से नासा द्वारा बहुत से, इसी बात से शिक्षा लेते हुए नासा द्वारा बहुत से आविष्कार किए गए हैं, इसीलिए टीपू सुल्तान की तस्वीर है वहां पर स्थापित की गई है। अगर मैं पूछूं नासा की स्थापना कब हुई, चलो नासा की स्थापना से पहले में हम अपनी स्पेस एजेंसी के बारे में बात करेंगे। इसरो की स्थापना तो हमें सभी को पता है ना, कब हुई थी बेटा? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। हमसे यानी कि कितने साल पहले? 11 साल पहले। कितने साल पहले? 11 साल पहले है किसकी स्थापना हुई है? नासा की स्थापना है 11 साल पहले, यानी कि 1958 में नासा की स्थापना की गई है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं चिलियान वाला युद्ध। यह युद्ध कब हुआ? 1849 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं किस किस के मध्य। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें सिखों की हार हुई थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है इस युद्ध के अंदर जीत जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत चीन सीमा युद्ध, यानी कि इंडियन चाइना वार की। कब हुआ? 1962 में। किसके मध्य हुआ? चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा में आक्रमण किया गया और भारत की सीमा पर अधिकार कर लिया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की गई और भारत को अपनी सीमा का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ा था। ध्यान रखना है, यह युद्ध उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा यानी कि पहले ही सूचित कर दिया गया था कि चीन कुछ बड़ा करने वाला है, यानी कि हम पर अटैक कर सकता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि चाइना हम पर अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चाइना के संबंध अदर कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं हैं, इसीलिए यानी कि चाइना हम पर यानी कि युद्ध नहीं कर, अटैक नहीं कर सकता। और परिणाम स्वरूप हम ढीले रहे तो हमें युद्ध का सामना करना पड़ा और हार का भी सामना करना पड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत पाक युद्ध की। कब हुआ? 1965 में। 1965 में जो ये युद्ध हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता भी होता है, वह भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा भारत पाक युद्ध की, जिसे यानी कि 1971 में हुआ, दूसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच। इस युद्ध में भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है। हार का सामना करने के संदर्भ में एक क्वेश्चन से और भी इसमें देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान पहले है, यानी कि पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? तो इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र है घोषित किया गया। और पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान, तो पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा यानी कि बांग्लादेश के द्वारा उस टाइम पर भारत का साथ दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की, या मैं बात करूं भारत तथा बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? तो रेड क्लिफ के द्वारा उसका निर्धारण किया गया था। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कारगिल युद्ध की। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 के अंदर, यानी कि 1999 के अंदर इस युद्ध में कौन जीतता है? भारत इसमें फिर जीतता है। तो यानी कि जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए इस युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है और भारतीयों को अदम्य साहस की वजह से, यानी कि भारतीय सेना के अदम्य साहस की वजह से यह जीत हमको प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतने युद्ध हैं वो लड़े गए, मुख्य युद्ध हमने अच्छी तरह से कवर किए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं ऐसी ही मज़ेदार और अच्छी यानी कि नॉलेज फुल है वीडियो है बार बार आपके सामने लाता रहता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपका अपना चैनल जीके बाई राजवीर सर, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और कमेंट के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।